हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। जैसा कि पिछले क्लास में हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों को हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम। तो नर्मदा रिवर सिस्टम को जानने से पहले कुछ बातें हम जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मैकल की श्रेणी पे है। अमरकंटक और अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर जिले से और ये पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई लगभग है 1312 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम और इसकी सहायक नदियां और इसके ऊपर कौन से जलप्रपात हैं, इस पर कौन सी परियोजना चल रही है। आइए इन सबको हम देखते हैं एक मैप के जरिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है ये है मैकल की श्रेणी है। मैकल रेंज है। मैकल रेंज में यह जो है अमरकंटक से निकलती है और ये जो है गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है, या कह सकते हैं कि अरब सागर में मिलने वाली ये प्रमुख नदी है। ये है अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ से ये निकलती है और ये फाइनली गुजरात में जाकर जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे इसकी दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं इसके दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदी है। यहाँ पे एक नदी है, इसको बोलेंगे ओरसांग। दूसरी है, ये एक नदी है, इसको बोलेंगे बरना नदी। बरना। इसके बाद यहाँ पे एक नदी मिलेगी, इसको बोलेंगे कोलार। कोलार। बस। एक नदी यहाँ पे मिलेगी, इसको बोलेंगे माल। माल। और यहाँ पे एक नदी है, इसको बोलेंगे हथनी नदी। हथनी रिवर। तो नर्मदा नदी पर जैसे ही ये अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक में ही बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कपिल धारा जलप्रपात है यहीं पे है। यहाँ पे है कपिल धारा वाटरफॉल। यहीं पे है दूध धारा
वाटरफॉल, यहीं पे है दुर्गा धारा। वाटरफॉल, ये सभी जो है अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में है। इसके बाद जैसे ही नर्मदा नदी जो है जबलपुर में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। यहाँ पे है धुआं वाटरफॉल। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे है खंडवा। खंडवा में है मांधाता जलप्रपात। यस, वाटरफॉल, यह है खंडवा में। खंडवा में है मांधाता वाटरफॉल। और एक है यहाँ पे खरगोन या महेश्वर। यहाँ पे है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्र धारा वाटरफॉल, ये है महेश्वर ईश्वर या खरगोन। और एक गुजरात में है जाखानी जलप्रपात। ये गुजरात में जैसे प्रवेश करती है, यहाँ पे है जाखानी जाखानी वाटरफॉल। ये है गुजरात में। तो आइए देखते हैं इसके बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों में है, यहाँ पे एक नदी है बाएं तट से मिलने वाली नदियों में, एक है गोई नदी। गोई रिवर। और एक नदी है यहाँ पे है, इसको बोलेंगे कुंडा नदी। कुंडा रिवर। यहाँ पे है सुक्ता सुक्ता रिवर। और यहीं पे है एक, मिल जाएगी आपको तवा तवा रिवर। तवा की बात आ जाएगी, एक छोटी तवा है यहाँ पे, छोटी छोटी तवा रिवर। फिर यहाँ पे आ जाएगी सुक्ता सुक्ता। फिर आ जाएगी शक्कर शक्कर रिवर। यहाँ पे है शेर शेर। और यहाँ पे एक नदी है थावर थावर रिवर। तो ये थी दाहिने तट से मिलने वाली नदियां। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक नदी है यहाँ पर हिरन रिवर। हिरन रिवर। तो इस प्रकार से ये थी दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। आइए देखते हैं कुछ परियोजनाएं जो है इस पे चल रही हैं, उसे जानते हैं कौन कौन सी परियोजना है। तो यहाँ पे एक परियोजना चल रही है, ये है तवा। यह जबलपुर, यहीं पे है रानी अवंतीबाई परियोजना चल रही है। अवंती बाई परियोजना चल रही है। यहाँ पे है ये तवा, इसी पे चल रही है तवा डैम परियोजना।
हवा डैम प्रोजेक्ट चल रहा है इस पे। ये खंडवा, खंडवा में चल रही है इंदिरा सागर परियोजना। सागर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये हथनी नदी है, हथनी पे बनाया गया है हथनी बैराज। बैराज इसी प्रकार से बहुत सारी परियोजनाएं, छोटी बड़ी परियोजनाएं। और सबसे बड़ी परियोजना जो है गुजरात में है, नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है, यहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना प्रोजेक्ट। तो ये थी नर्मदा नदी। आइए हम एक बार इसको पुनः रिवाइज करते हैं। तो नर्मदा नदी जो है मैकल रेंज में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अनूपपुर जिले से। और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती भारत की दो नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बाकी नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में हम देखेंगे, तो दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में है ओरसांग, बरना, कोलार, मान, हिरन और हथनी। और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में है गोई नदी, कुंडा, तवा, छोटी तवा, सुक्ता, शक्कर, शेर और थावर। तो ये थी नर्मदा नदी रिवर सिस्टम। आइए देखते हैं ताप्ती नदी रिवर सिस्टम। आइए देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्तई से निकलती है, ये सतपुड़ा रेंज से। और यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर जो है मिलती है। तो आइए देखें, यह है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में सतपुड़ा रेंज में ये है बैतूल मुल्तई तहसील से, मुल्तई तहसील से निकलती है। और ये गुजरात में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए देखें इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों में इसके दाहिने तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले पहली नदी है, यहाँ पे है सूखी, सूखी रिवर। उसके बाद है यहाँ पे अनेर, अनेर। यहाँ पे है अरुणावती, अरुणावती रिवर। और यहाँ पे है गोमई, गोमई रिवर। तो ये थी दाहिने तट से मिलने वाली नदियां। आइए देखते हैं इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में है, यहाँ पे है एक नदी अमरावती। अमरावती नदी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अमरावती जो है नदी, ये
इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि अमरावती किसकी सहायक नदी है। तो ये एक ताप्ती की सहायक नदी है, इससे पहले भी एक नदी थी जो वो भी अमरावती थी, वो किसकी सहायक नदी है? इसको आप बताइएगा। इसके बाद है पंजरा रिवर। पंजरा, फिर यहाँ पे है गिरना। पंजरा के बाद आ जाएगी एक बोरी, बोरी है, बोरी रिवर। फिर आ जाएगी गिरना, गिरना। गिरना के बाद आएगी यहाँ पे है नाल गंगा। नाल गंगा, और यहाँ पे है पूर्णा। पूर्णा, तो पूर्णा भी एक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये किसकी सहायक नदी है, इसको आप बताएंगे। पूर्णा और ये अमरावती, ये जो नदियां हैं ये हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ये आप बताएंगे किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये थी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है फाइनली आके जो है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती हुई। खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर जो है ये लंबी है। ताप्ती नदी को पुराणों में सूर्यपुत्री कहा गया है, और महाराष्ट्र में जो है इस पर एक परियोजना चलती है, उसको बोलते हैं उकई परियोजना। और गुजरात में एक परियोजना है इसी नदी पे, उसको बोलेंगे, वो है काकरा पार परियोजना। तो ये थी ताप्ती नदी। आइए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा रेंज में बैतूल जिले के मुलतई तहसील से इसका उद्गम होता है। ये 724 किलोमीटर लंबी लंबाई है इसकी, और यह फाइनली जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियों में है सूकी है, अनेर है, अरुणावती है और गोमई है। और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में है पूर्णा, नालगंगा, गिरना, बोरी, पंजरा और अमरावती। तो ये था ताप्ती रिवर सिस्टम। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दामोदर नदी, और छोटी मोटी जितनी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।